हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एसेंशियल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हम उस जनरेशन की बात कर रहे हैं, जनरेशन 4 की एक्चुअली बात कर रहे हैं, जिस टाइम पे वीएलएसआई टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। वीएलएसआई टेक्नोलॉजी क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स। मतलब कि जो मदरबोर्ड या चिप्स थी वो उनमें बहुत सारी चिप्स एम्बेडेड होनी स्टार्ट हो गई थी, बहुत लार्ज स्केल पे होना स्टार्ट हो चुका हुआ था। तो जब ये होना स्टार्ट हुआ उस टाइम पे इंटरनेट का भी बूम आ चुका था, घरों घरों में पीसीस पहुंचने स्टार्ट हो चुके थे। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि इंटरनेट बिल्ड अप हो रहा था। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके थे जिनमें नेटवर्किंग कैपेबिलिटी है, जो नेटवर्क्स को हैंडल कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। दैट रन्स ऑन अ सर्वर टू मैनेज डेटा, यूजर ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड नेटवर्किंग फंक्शन। मतलब क्या कि सर्वर पे रन होते हैं जो कि बड़े बड़े ग्रुप्स को सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको मैनेज करते हैं। तो इन सबको हम बोल देते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system which handles system which has networking capabilities. Very well defined definition इसकी कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज को हैंडल कर पाते हैं। अलाउ शेयर्ड एक्सेस। अब इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें जो मेमोरी रहती है वो शेयर्ड रहती है, राइट। इसको इसीलिए हम बोल देते हैं टाइटली कपल्ड सिस्टम। इसमें जो मेमोरी है वो शेयर्ड है। हाई डेटा रेट है शेयर्ड मेमोरी होने की वजह से इसको रन करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की भी जरूरत पड़ती है, जो कि सेपरेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। देन अलाउ शेयर्ड असेस टू फाइल्स, प्रिंटर्स ओवर ए प्राइवेट नेटवर्क। मतलब अगर एक छोटा सा नेटवर्क बन गया है, मान लो ये एक सिस्टम है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, दे आर कनेक्टेड विद सम नेटवर्क। तो इनका एक प्राइवेट नेटवर्क बन गया, तो इन पे अब फाइल्स, प्रिंटर्स को ये शेयर कर पाएंगे, राइट। अब नेटवर्क भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन नेटवर्क, देन वाइड एरिया नेटवर्क होता है हमारे पास। ये सब नेटवर्क्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू सारी कम्युनिकेशन चलती है, और इनमें वही सिस्टम्स रहेंगे जो कि जिनमें नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज होती है, और इनको एक ही शेयर्ड नेटवर्क हैंडल करता है। मतलब कि अगर एक सिस्टम चला भी जाए यहाँ से तो इस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला, उसका लोड जो है बाकी सिस्टम्स ले सकते हैं, राइट। इसको ये बेसिकली टॉपिक आ जाता है हमारा नेटवर्किंग का। जो नेटवर्किंग हमारा फुल फ्लेज सब्जेक्ट है, ये उसका टॉपिक आ जाता है, राइट। अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। दैट इज हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सर्वर्स। इसके लिए बहुत हाईली सेंट्रलाइज सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी हमें। इजी इंटीग्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड हार्डवेयर अपग्रेड। अगर कोई हार्डवेयर अपग्रेड होता है या नई कोई टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत इजीली इंटीग्रेट हम इसमें कर सकते हैं। रिमोट सर्वर असेस फ्रॉम वेरियस लोकेशन। अगर हमारे जो सिस्टम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे भी लोकेटेड है तो भी हमें ये रिमोट असेस प्रोवाइड करता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर मेन नेटवर्क फेलियर हो गया, अगर ये मेन जो हमारा नेटवर्क है वो फेल हो गया तो पूरे का पूरा कम्युनिकेशन ही डेड हो गया। एक सिस्टम चला गया तो कोई इशू नहीं, बट अगर मेन नेटवर्क जिस सर्वर पे डिपेंडेंट है वो चला गया तो पूरे का पूरा सिस्टम ही हॉल्ट पे आ जाएगा। यूजर्स रिलाई ऑन सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। यूजर्स ज्यादातर सेंट्रलाइज लोकेशन, अभी बात की हमने, सेंट्रलाइज लोकेशन पे रिलाई करते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर नीडेड। ऑफ कोर्स सर्वर है तो हमें मेंटेनेंस की जरूरत है। मेंटेनेंस करने के लिए जब सर्वर्स की मेंटेनेंस होती है तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसको बंद करना पड़ता है, जहाँ पे मेन हमारा कुछ भी चल, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही है, वहाँ पे सर्वर की मेंटेनेंस चल रही है तो जो मेन उसका हेड जहाँ पे टर्मिनल पे वो डिस्प्ले हो रहा है उसको बंद करना पड़ेगा फॉर द एंड यूजर्स, ताकि हम सर्वर्स को अपग्रेड कर सके। दैट्स इट यार, क्लोज इट।